एक धुन सुनाता हूँ, कुछ दिमाग में अगर आपको ध्यान है तो बताइएगा। टैना 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 टैना। लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये स्कूल में था, भाग के आता था, मेरा फेवरेट शो था, और उसमें मेरा फेवरेट किरदार कैदी। कैरेट आलेक। कैदी। थैंक यू सो मच यार। मतलब समझ नहीं आ रहा, सर बोलूं भैया बोलूं, क्या बोलूं? भैया बोल दो यार। चलेगा? हाँ। सो अर्जुन भैया, मतलब वहां से लेके अभी वाराणसी के घाट पे फुल सिंघम स्टाइल पानी से निकल रहे, तो लाइफ हैज कम अ लॉन्ग वे। Yes, life has come a long way. That was my first डुबकी in गंगा मैया जय and गंगा। उस जिस दिन वो डुबकी लगाई उस दिन गंगा दशहरा था. वाओ। So it was is supposed to be a very very auspicious day. और मेरा पहला शॉट वही था कि मैं गंगा से बाहर निकल रहा हूँ हाथ जोड़े हुए और सूर्य भगवान को पानी चढ़ा रहा हूँ. तो आई थिंक it was not only a coincidence but it was also a blessing sent from above. Considering the show's name is प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति, वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव डन बिफोर. हालांकि लव स्टोरी है जी। बट द कैरेक्टर जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ शिव का, वो बहुत अलग है. बहुत अलग इमोशंस हैं इस किरदार के. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. एक्साइटेड तो फैंस भी हैं आपके। एंड ये जो टैगलाइन है, टुकड़ों में टूटा शिव है अधूरा, क्या शक्ति कर पाएगी उसको पूरा? शिव इज अ ग्रोन अप गाय, मतलब वो खुद को क्यों नहीं फिक्स कर पा रहा है? वो खुद को इसलिए फिक्स नहीं कर पा रहा है क्योंकि जब कोई टूटता है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा ही टूटे. एक यूजुअली जो इंसान बड़ा होता है वही टूटता है. और वो खुद को इसलिए फिक्स नहीं कर पा रहा क्योंकि कुछ वो भी इंसान है. इट्स ही एक ऐसी चीज़ हुई है उसके लाइफ में, उसके पास्ट लाइफ में, जिसके वजह से वो खुद को समेटना चाहता है, खुद को पूरा करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है. तो उसी दौरान कैसे शक्ति उसके ज़िंदगी में आएगी और उसे पूरा करेगी प्यार से. दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी. एंड टू आंसर दैट ऑन द अदर वे योर क्वेश्चन कि वो खुद को फिक्स क्यों नहीं कर पा रहा. आई थिंक रियल लाइफ में भी मुझे लगता है कि इसीलिए वी हैव आई थिंक पीपल टू हेल्प यू. या कभी कभी एक दोस्त मिल जाता है जो आपको फिक्स कर देता है, कभी कभी आपके पेरेंट्स आपको फिक्स कर देते हैं, कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मतलब इंसान इंट्रोस्पेक्ट करके खुद ही फिक्स कर देता है. बट कभी कभी दिक्कत इतनी बड़ी होती है कि उसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है और उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. लाइफ में कभी हैव यू फेल्ट ब्रोकन? हैज देयर बीन एनी Yes, पॉइंट? yes. When I lost my father, I've said this many times. I was only 19 years old. मेरा last year of college था और it was my brother's birthday, the day he passed away. सो सॉरी। So it was a very very uh, very sad moment in my life. For 2 years I didn't even know what I wanted to do in life after that, and it kept hitting me in the sense कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, like you know why. We have so many questions as a teenager as it is, and the only person you look up to solve these kind of questions is your father. And that one man who could have answered all my questions was gone. So I had to find my own answers. अगर अब निजी ज़िंदगी की बात करूँ तो I had to answer all my questions. I had to stand on my own feet, have my own struggle. और उस दौरान मेरी ज़िंदगी में जो शक्ति आई थी वो नेहा थी, जो आज मेरी वाइफ है. 20 साल से हम साथ में हैं और मेरी माँ का नाम भी शक्ति है. अरे So she was like my pillar. So this is one of the reasons why I signed this show, because I know कि जब इंसान टूटता है तो वो कैसे फील करता है और क्या इमोशंस होते हैं, क्या क्या वाइब्रेशंस चल रही होती है आपके अंदर, क्या ब्रीदिंग चल रही होती है आपकी. सो वो सारी चीज़ें मैं चाह रहा था कि किसी किरदार में किसी दिन करूं और वो मतलब मेरे सामने ही आ गया. एंड इसीलिए शायद इमोशन देख के लग भी रहा है। हाँ. एंड जब भी लोग शो भी देखेंगे दे विल रियलाइज व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस. एब्सोल्युटली सर। शो में हम देखते हैं कि एक लड़का है जो दुनिया से एकदम कट चुका है, जैसा अभी तक समझ में आ रहा है। बाकी तो जब हम जुलाई में जब शो आएगा तो हम ज़रूर देखेंगे। 7 जुलाई, 3 जुलाई 3 जुलाई माफ़ कीजिएगा, 3 जुलाई को जब शो आएगा तो हम ज़रूर देखेंगे और हमें बाकी की कहानी पता चलेगी। लेकिन ये सवाल मैंने निकी से भी पूछा था, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जैसे हम शो में देख रहे हैं कि शक्ति को दिखाया जा रहा है कि वो शिव की मदद करेंगी।
वो टूटा हुआ है उसको जोड़ने में उसकी मदद करेंगी। तो क्या ये एक सोसाइटल नॉर्म बन चुका है जहाँ लेडी और अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट अ मैन बिकम अ मैन? नो, इनफैक्ट मुझे लगता है कि इट इज़ वेरी मॉडर्न टुडे फॉर दैट टू हैपन. यूजुअली अ मैन इज एक्सपेक्टेड टू डू एवरीथिंग ऑन हिज ओन. एंड अरे तू मतलब अगर कोई लड़की आएगी भी सपोर्ट के लिए तो इट वाज कंसिडर्ड कि तुम अपना काम करो, तुम किचन संभालो, मैं अपना खुद देख लूँगा. बट आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड. एंड मुझे लगता है कि इन इवन इन ओल्डन टाइम्स एक्चुअली अगर आप देखो तो एक आदमी इसीलिए शायद इतना कुछ कर पाता था क्योंकि जो औरत है वो उसे कहीं ना कहीं उतना सहारा देती थी या ऐसी ऐसी चीज़ों को संभाल लेती थी बिना कहे, बिना उसे जताए. इसीलिए वो आदमी एक पर्टिकुलर मुकाम पर लाइफ में पहुंच पाता था. एंड इवन इन टुडेज डेट आई थिंक दैट जब दो लोग इकट्ठा आते हैं तो इट्स ऑलवेज इक्वल, यू नो, इन टर्म्स ऑफ their duties, what they do for each other, and one has to respect that. and कभी अगर इस कहानी में शिव टूटा हुआ है तो शक्ति उसे जोड़ने आ रही है, लेकिन हो सकता है कभी शक्ति भी टूटे तो शिव उसे जोड़ेगा. वाह, दैट्स अ वेरी नोबल थॉट. एंड मेरा फाइनल क्वेश्चन है कि भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए. आप सिंगर बन जाओ ना, ये होस्टिंग क्यों कर रहे हो? आऊं देखो तो खाई के पान बनारस वो खाया ना यार. हाँ. बनारस जाके पान नहीं खाओगे तो मजा कैसे आएगा? मेरा एक दोस्त है वो बनारस का ही है हाँ. और मैं जब भी जाता हूँ तो वो हमेशा मुझे मिलने आता है. अभिषेक है उसका नाम. जी. और वो हमेशा कहते हैं यार बनारस आए हो पान तो खाना पड़ेगा. हाँ. तो उसने एक दिन मुझे उसके घर लेके गया तो पूरा घर का जो खाना होता है बनारस का, जो मतलब वो सब, वो उसने मुझे खिलाया. और फिर उसके बाद हम ड्राइव पे गए तो फिर वो एक गली में एक बहुत फेमस पान वाला है. ओके. आई थिंक मंदिर के पास में ही है वो जो. तो वो वहाँ मुझे लेके गया और बनारसी पान भी खिलाया. मज़ा आया भाई. बनारस में गए पान नहीं खाया तो फिर तो एक तो वहाँ खाया और एक होटल के लिए पार्सल लेके आया. है. हाँ. इतना पसंद आया. इतना पसंद आया. ऑलराइट, थैंक यू सो मच थैंक अर्जुन यू सो मच भैया फॉर टॉकिंग टू अस एंड Thanks. इट वाज अ प्लेजर. प्लीज जाइए 3 जुलाई को देखिए. और ऐसे ही स्माइल करते रहना. अरे बिल्कुल बिल्कुल. साइनिंग ऑफ. थैंक यू you, थैंक यू thank you, थैंक यू thank थैंक you यू so थैंक यू सो मच सर.